तो नमस्कार, अभी हम मौजूद हैं राघोपुर बिशनपुर में, जो कि अररिया जिला के अंतर्गत आता है। यहाँ पे एक इतनी दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसमें एक लड़की का करीब 4-5 लोगों ने मिल करके उसके साथ दुष्कर्म किया, गंदा काम किया। और गंदा काम करने के बाद उसको मकई के खेत में इतनी बेरहम स्थिति में छोड़ा गया। आप जब उस शरीर को देखिएगा, जब आप उस तस्वीर को देखिएगा, आप विश्वास मानिए आपके आंखों से आंसू निकल आएगा। आप सोच नहीं सकते उस लड़की के साथ कितना जघन्य अपराध हुआ है। पैरों तले जमीन आपकी तब खिसक जाएगी जब आप इस बात को जानिएगा कि इस घटना को अंजाम देने वाला कोई और नहीं, उनका पति है। आप सोच रहे होंगे कि कोई पति अपनी पत्नी उसके साथ दुष्कर्म क्यों करेगा। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि एक पति जो है अपने 4-5 मित्रों के साथ उस लड़की के साथ मकई के खेत में दुष्कर्म करता है। उसके बाद उसकी बॉडी को वहीं फेंक देता है। जब उस दरिंदे भेड़िए इंसान का इस बात से मन नहीं भरता है, उसके बाद वो उसका खात्मा कर देता है। गर्दन मचोड़ दिया जाता है, हाथ तोड़ा हुआ रहता है, पैर तोड़ा हुआ रहता है। आप देखिएगा तो आपकी रूह तक कांप जाएगी। ऐसी रहती है उस लड़की की स्थिति। आप सोचेंगे कि आखिर ये घटना क्यों हुई। बताया जाता है कि लड़का जो है वो दिल्ली में रह रहा था। दिल्ली में कई 6-7 महीनों से दिल्ली में रह रहा था और दिल्ली में रहते रहते उसका किसी और से प्रेम प्रसंग हो जाता है और उसके बाद वो अपनी पत्नी जिससे वो शादी किया था उसका खात्मा कर देता है। जब आप इस बात को जानिएगा तो आप विश्वास नहीं कर पाइएगा कि जिस लड़की के साथ ये घटना हुई है उन दोनों का आज से 2 वर्ष पूर्व प्रेम संबंध से शादी हुई थी। प्रेम विवाह हुआ था दोनों लड़का लड़की का। अब कहानी प्यार से शुरू होकर के खात्मे तक कैसे पहुंची, इतनी दरिंदगी उसमें क्यों आई, क्यों उस लड़के ने अपने मित्रों के साथ मिल करके उनके मकई के खेत में उनके साथ दुष्कर्म किया, गंदा काम किया, फिर क्यों इतने बेरहम तरीके से उस लड़की का खात्मा किया, हम आपको एक एक घटना की जानकारी दिलाएंगे। यहाँ पे परिवार के सारे लोग मौजूद हैं, सारे परिजन मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, सुनवाते हैं आपको उन्हीं से कि आखिर ये घटना क्यों हुई, कैसे हुई। देखिए यहाँ पे उनकी भाभी मौजूद है, उनसे बात करवाते हैं, सुनवाते हैं। कहा जाता है भाभी और ननद का रिश्ता बहुत ही प्यारा रिश्ता होता है। दोनों एक दूसरे से अपनी सारी हंसी ठिठोली शेयर करती है, सारी बातों को करती है। देखिए उनसे आपको सुनवाते हैं कि ये क्या जानती है, क्यों इनकी जो ननद है उनके साथ इतना दरिंदगी वाला घटना किया गया है। बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि क्या बात रही होगी। क्या लगता है आपको भाभी जी कि क्यों इस तरह की घटना की गई है, क्यों आपके ननद को इतनी दरिंदगी करा, हमारी ननद के साथ इतनी दरिंदगी से क्यों खत्म किया? अब उसके मन में कहा था न था, हम लोग काज नहीं गए, आप लोग नहीं जानते? हम लोग नहीं जानते। आपको कभी लगता था भाभी कि वो जब यहाँ आता था लड़का ऐसा इस तरह का लड़का है? ना, हम लोग को पता नहीं। 5-6 लड़का के साथ मिलके अपनी पत्नी के साथ इतना गंदा इतना काम। गंदा करा, हमने ला कर रखा होगा उधर, तब लेकर गया था 12 बजे। ठीक, कभी सोचे थे कि ऐसा करेगा? नहीं सोच रहे थे कि ऐसा हमारा नंदूसी करेगा हमारी साली, नहीं सोचा था। प्यार वाला शादी हुआ था, लव में वाला शादी हुआ था, लव मेरे शादी हुआ था और उसके बाद अपनी पत्नी के साथ इतना गंदा काम किया, इतना गंदा काम करा कि अपने दोस्तों के साथ मिल करके। दोस्ते के सामने क्या करेंगे। क्या बोलना चाहेंगे दीदी, क्या सजा होना चाहिए उसको? जैसे हमारी ननद का जब से उसका भी वो भी खत्म। उसे भी। वैसे कानून जो भी इसके लिए उचित सजा है वो सजा हाँ, जो कानून कर देगा हम लोग मान जाएंगे, आप लोग मान जाएंगे। गलत हुआ है कि नहीं हुआ है भाभी? गलत किया है, किया है ना? हाँ गलत किया। 2-4 लड़का को लेके गलत किया है। 2-4 को लड़का को ले करके करके पूरा अर्धनग्न अवस्था में थी, कपड़े खोले हुए थे पूरा। बताया जाता है हाथ पैर भी तोड़ दिया गया था, पूरा पीठ नहीं दिखाना जाता था, मुंह में पूरा कपड़ा कोचा हुआ था, गला तक। हाँ इतना कपड़ा कोचा था कि हाथ दे के निकाला कपड़ा, लोग कपड़ा हाथ दे करके निकाले। तब निकाला। आखिर इतना अपने पत्नी से कोई नफरत कैसे, क्या बात रहा होगा? काश नहीं कि क्या पति है, शोहर है, पति है, तो हम काज नहीं कि इस लव में होगा। हम लोग जानते तो जाने नहीं देते, नहीं जाने देते, दोनों को नहीं जाने देते। दीदी बोला जाता है 6 महीना से वो दिल्ली में अकेले रह रहा 6 था। महीना से वो दिल्ली में रहता रहा, बातचीत करता था, इधर से बात करती थी। अच्छा, वो फोन उन नहीं उठा रहा था कुछ दिन से, ये सुने? ना, फोन उठाता था, मतलब करता नहीं था उधर? उधर से नहीं करता था। कोई कोई बोल रहा है लोग कि उसका किसी लड़की से उधर अफेयर था, वही लड़की कुछ बोली इसलिए खत्म कर दिया। आप कैसे हम जानते कि आप लड़की से कह रहा है, किसी लड़की से चक्कर आपने किया है कि उसको छोड़ दो, उसको कि हम शादी करा देंगे दूसरे जॉब, ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है। अच्छा, लड़की से चक्कर का भी कुछ बात हो सकता है? क्या बात हो सकता है। हाँ, तो देखिए अभी हम उस जगह पे मौजूद हैं जहाँ पे उस लड़की को दफनाया गया है। उस लड़की को इसी जगह पे दफनाया गया, आप लोग देख लीजिए, इस जगह पे दफनाया गया। आपको बताना चाहेंगे कि ये भी एक मकई का खेत है। ऐसे ही एक मकई के खेत में उस लड़की के साथ 4-5 लड़कों ने दुष्कर्म किया। बहुत ही बेरहम स्थिति थी उस
आप सोच करके देखिए, उस हालात की कल्पना करिए जब 4-5 लड़के दरिंदे उनको खींच रहे होंगे, उनके साथ गलत काम कर रहे होंगे, उनको ख़त्म कर रहे होंगे। देखिए एक मकई के खेत में आज वो पड़ी हुई हैं बेचारी, चली गई हैं खुदा के पास, अल्लाह के पास। जहाँ भी गई हैं भगवान इनकी आत्मा को शांति दे, अल्लाह इनको जन्नत बख्शे। फिलहाल यहाँ पे इनके घर परिवार के सदस्य लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, सुनवाते हैं आपको उनकी जुबानी। चाचा क्या बोलना चाहेंगे, आपकी बेटी के साथ इतना जघन्य अपराध हुआ है, इतना घटिया काम हुआ है जी। ये भी करने के लिए अगर सजा मिलेगा उसको तो इसके करने के लिए बात जो है सोचना चाहिए, दूसरा आदमी कोई कदम नहीं उठाएगा इसके बाद। बिल्कुल बिल्कुल, सजा हम लोग उसको जरूर दिलाएंगे, लेकिन जो इसमें बताया जा रहा है मकई के खेत में ले जा करके उनके खुद के पति ने अपने 3-4 मित्रों के साथ उनके साथ इतनी घटिया हरकत की है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए नहीं सर। इतना उनके, अच्छा आखिर क्या नफरत थी, क्या नफरत थी उसको जो उनका हाथ तोड़ दिया? मुंह में बताया जाता है कपड़ा कोचा हुआ था, इतना कपड़ा डाल रखा था मुंह में, गले के अंदर, दबा है, जूता से जो है ना, जूता से दबा है उसको गर्दन को। हाँ, इसको यहाँ से दबाया है जूता से मुंह से खून जा रहा था उसके। अच्छा, इतनी नफरत अपनी पत्नी के लिए जिससे उन्होंने प्रेम विवाह से निकाह किया? ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता तो फिर अपने बीवी को क्यों लेके जाएगा साथ? या ऐसा तो नहीं होना चाहिए। किस पे भरोसा करेगी जब अपना पति खुद ये कर रहा है, दूसरे के ऊपर क्या भरोसा करेगा? और भी परेशानी होगा। आप क्या चाहते हैं सर, सरकार से आप क्या चाहते हैं? सरकार से यही चाहते हैं कि उसका ये होना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि इतना जघन्य। इसके बाद फिर आंदा दूसरा आदमी कदम ना उठाए। इसको देख करके एक मिसाल कायम हो ताकि सबको डर लगे, इस तरह की घटना नहीं होना चाहिए। सही बात है। आप देखिए, कल तक ये लड़की हंसती मुस्कुराती खेलती अपने घर में थी और आज ये पड़ी हुई है मिट्टी के अंदर। आप देख सकते हैं ये एक हंसती खेलती मुस्कुराती लड़की का शरीर इसके अंदर दबा पड़ा है। 20-22 साल से ज्यादा उसका उम्र नहीं होगा। आप सोच करके देखिए, इनको पूरा अपना जीवन कुछ देखा ही नहीं था इन्होंने अपने जीवन में। आप सोच करके देखिए, एक लड़का जो इनके साथ हंसा खेला बोला, सारी खुशियों को महसूस किया और इतने दरिंदगी के साथ उनको खत्म कर दिया। आप सोच करके देखिए क्या नफरत की वजह है। कोई नहीं जानता, परिवार के कोई लोग नहीं जानते कि आखिर अचानक से हुआ क्या उसके साथ। क्या बोलना चाहेंगे चाचा आप उनके बारे में? हम तो ये कहेंगे उनको जो है सजा होना चाहिए, कड़ी सजा होना चाहिए। आप लोग को कभी गरीब आदमी है ये, बिल्कुल गरीब है, इसको कोई सहारा नहीं है। और उसके बाद जो है इनको खाने का भी अभी जो है ना बहुत समस्या है इसके खाने का, और बहुत समस्या है। गरीब आदमी है, उनको सजा होना चाहिए, उनके सारा परिवार को सजा होना चाहिए। ऐसा नहीं दीजिए कि ताकि आइंदा ऐसा आदमी गलती काम नहीं करेगा। सर आपको कभी लगा था उस लड़के को देख करके कि ऐसे कभी नहीं। सर प्यार, लव मैरिज शादी हुई थी, लव मैरिज शादी होने के बाद कमा के खिला रहा था, सब कुछ ठीक चल रहा था। अचानक से वो 6 महीने के लिए दिल्ली गया, उसके बाद क्या हो गया सर? आपको कुछ अंदाजा है? आपको नहीं, हमको अंदाजा नहीं है बाबू, नहीं, झूठ बोलने से फायदा नहीं है। लेकिन बहुत गलत किया गया। तो आप लोग के सामने सारा चीज आप लोग के सामने है। देखिए, हम आपको उनकी तस्वीर लगाएंगे थंबनेल में, आप देखिएगा उनकी तस्वीर। आप विश्वास मानिए, तस्वीर देखने के बाद आप भरोसा नहीं कर पाइएगा कि क्या एक पति, क्या एक शौहर अपनी पत्नी के साथ इतना जघन्य अपराध कर सकता है। भरोसा नहीं होगा। आप देखिएगा, हम लगाएंगे, हम उस वीडियो को चलाएंगे जो वीडियो लिया गया है वहाँ पे लड़की का आखिरी वक्त में, उस वीडियो को भी हम आपको दिखाएंगे। आप जरूर देखिएगा और आप हमको बताइएगा, आप कमेंट में सारी बातों को रखिएगा कि क्या आज के ज़माने में लड़की कहाँ सुरक्षित है। जब वो अपने शौहर के साथ सुरक्षित नहीं है, अपने पति के साथ सुरक्षित नहीं है, वो कहाँ अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगी। एक पति अपनी पत्नी के साथ, मित्रों के साथ मिल करके इस तरह की घटना करता है। आप सोच करके देखिए, वो पत्नी जिसने उसके लिए सब कुछ किया होगा, उसके लिए संतान को जन्म दिया, उसके लिए दुनिया का सारा दुख सहा, उसके बाद भी उसके साथ इतनी गंदी हरकत, इतनी घिनौनी हरकत हुई है। उसको क्या सज़ा मिलनी चाहिए हम आप लोगों के ऊपर छोड़ते हैं। परिवार वालों का ये मानना है, परिवार वालों का ये गुहार है कि उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। आप क्या सोचते हैं ऐसी घटना के बारे में? आप अपने राय को, अपने विचार को कमेंट में ज़रूर रखिएगा। छोड़ जाते हैं आपको इन्हीं सवालों के साथ कि लड़कियों के साथ जो आज ये अन्याय हो रहा है वो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपसे अलविदा लेंगे। सावधान रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद, जय भारत।